बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के प्रिय, बुद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश एक दिन पवित्र गंगा तट पर गहन तपस्या में लीन थे। उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु के ध्यान में लगा हुआ था। चारों ओर शांति थी, मंद मंद हवा बह रही थी और ऋषि मुनि भी उस दिव्य दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय धर्मात्मा राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी वहां पहुंची। तुलसी अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वे अपने लिए योग्य पति की खोज में तीर्थों का भ्रमण कर रही थीं। जब तुलसी की दृष्टि भगवान गणेश पर पड़ी तो वे उनके दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गईं। गणेश जी का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। तुलसी ने विनम्रता से कहा, हे देव, आप कौन हैं? आपका यह दिव्य स्वरूप देखकर मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो गया है। मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। गणेश जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे देवी, मैं इस समय तपस्या में लीन हूं। विवाह और गृहस्थ जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा मार्ग अलग है। गणेश जी का उत्तर सुनकर तुलसी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर आग्रह किया, लेकिन गणेश जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। क्रोधित होकर तुलसी बोली, हे गणेश, आपने मेरे प्रेम को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका विवाह अवश्य होगा। तुलसी के श्राप को सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। ये सुनकर तुलसी माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और वे रोने लगीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। तब गणेश जी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी। संसार में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। समय बीतता गया। गणेश जी के श्राप के अनुसार तुलसी का विवाह शक्तिशाली असुर शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। एक समय ऐसा आया जब शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने लीला रची और शंखचूड़ का अंत हुआ। अपने पति के वियोग में तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। इसके बाद तुलसी ने अपना देह त्याग दिया और एक पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुईं। यही पौधा आगे चलकर तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम सदैव मेरी प्रिय रहोगी। जो भक्त श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। लेकिन भगवान गणेश ने ये भी कहा था, तुलसी मेरी पूजा में अर्पित नहीं की जाएगी। इसी कारण आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, जबकि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कथा से मिलने वाली सीख। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर दुख का कारण बनता है। सच्ची भक्ति और विनम्रता से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हर देवता की पूजा की अपनी विशेष विधि होती है। तुलसी माता त्याग, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक हैं। भगवान गणेश बुद्धि, धैर्य और विवेक के देवता हैं। जय श्री गणेश। जय तुलसी माता।